हेलो एवरीवन। सो फाइनली मैंने पैकिंग स्टार्ट कर दी है। तो चलो मैं बताती हूँ, हम लोग जा रहे हैं पिथौरागढ़, क्योंकि आप सबको पता है शादी सीज़न है। सो यहाँ पे सबको अपना इतना गंदा सा दिमाग लड़ाती है कि इस बैग को बंद कैसे करा जाए। सो हम दोनों मिलकर कोशिश करते हैं, क्योंकि शादियों में इतना सारे कपड़े ले जाने होते हैं और हम चाहते ही ये होते हैं कि बस छोटे से बैग में सारे कपड़े आ जाएँ। सो लास्ट में हमारा बैग पैक हो जाता है। तो नीचे जाती हूँ तो मम्मी ने भी इतना सारा सामान पैक करा होता है। और मुझे लगता है सामान पैक होने का टाइम चलता ही जा रहा था और हम सोचते हैं कि फिर हम संदीप भैया को बुलाते हैं, क्योंकि हमें रात में ही ट्रैवल करना होता है। सो संदीप भैया हमें रोडवेज छोड़ देते हैं। हम इस बार बस से ट्रैवल करने वाले थे, क्योंकि टैक्सी वालों का हड़ताल चल रहा है। सो रात का सफ़र सबसे प्यारा होता है, क्योंकि उसमें आपका दिन का टाइम वेस्ट नहीं होता। आप रात में सोते सोते ही अपनी लोकेशन में पहुंच जाते हैं सुबह तक। फिर यहाँ हम टनकपुर पहुँचे थे। टनकपुर का एक रूल होता है कि 4 बजे ही वहाँ का गेट खुलता है, तो वहाँ पे सब लोग को थोड़ा वेट करना पड़ता है हमें। फिर हम दोबारा से चल पड़ते हैं और चलते चलते हमें मॉर्निंग भी हो जाती है। तो जब मेरी आँख खुलती है तब सुबह करीबन हम पिथौरागढ़ से 3-4 किलोमीटर की दूरी पे होते हैं। और अब आप तब तक ले सकते हैं सफ़र का मज़ा। तो फाइनली हम अपनी लोकेशन पे अभी पहुँचे नहीं हैं, और हम उतर गए थे, क्योंकि इसके बाद हमें अब पैदल ही ट्रैवल करना था। यहाँ पे सुकून ने इतनी शक्ल बनी होती है, क्योंकि इसने इतनी उल्टी करी थी गाड़ी में। और मम्मी अपनी वुमेन पावर दिखाती है। फिर मम्मी बताएगी उल्टी भी करा आपने? फील हुआ गाड़ी में। हैं? मुझे तो पता ही नहीं चला। मुझे तो लगा दोनों सोने में बड़ा अच्छा जर्नी जा रहा है। सो दोनों की हालत बहुत ख़राब थी उल्टी कर करके। सो ये लोग तो यहाँ पूरे दिन भर सोने में ही थे और मैं अकेले बोर हो रही थी कि मैं क्या करूँ, तो करूँ क्या। सो जब इनकी थोड़ी तबीयत ठीक हो जाती है शाम के वक्त, हम लोग जहाँ हमारा मेन लोकेशन है भैया की शादी की, जिसके लिए हम आए थे, वहाँ के लिए जाना शुरू हो जाते हैं। सो जैसे ही सबको की तबीयत ठीक होती है, आपको वो अपनी पागलपंती फिर से करना शुरू कर देती है, क्योंकि अब उस पर एनर्जी आ गई है। सो वो दूर से दिख रहा है घर, और फाइनली हम जिसका वेट कर रहे थे, दिया हमारी महारानी का, वो आ जाती हैं और सब बड़ों को प्रणाम करती हैं। सो धीरे धीरे करके सारे फैमिली मेम्बर्स आने वाले होते हैं, पर अभी सिर्फ कुछ ही आए थे, क्योंकि बाकी सब कल आने वाले हैं। सब हम लोग काम पे लग गए थे, डेकोरेशन वगैरह हो रही थी, पर भूख भी बहुत लग रही थी, तो हम मोमो टेस्ट करने के लिए जाते हैं नीचे। पर फाइनली दिया को किसी की याद आ जाती है। उसके बाद हम लोग वापस मिलते हैं। जब फैमिली मेम्बर्स मिलना है तो खुशी के आंसू तो बहने ही है। सो सबका खाना पीना होता है। बाय बाय। अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग पे।